नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज। आज आपको लेकर चलते हैं विकासनगर में किसान बिल के विरोध में भारत बंद का नहीं दिखा असर। पछवा दून में व्यापारियों ने खुली रखी अपनी दुकानें, परिवहन पर भी नहीं दिखा बंद का असर। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने मंडी चौक पर इकट्ठा होकर किया बिल का विरोध। कांग्रेस के पूर्व मंत्री नवप्रभात सिंह ने किया किसानों का समर्थन। काफी संख्या में किसानों ने लिया हिस्सा। आइए आपको लेकर चलता हूं मैं अपने रिपोर्टर इलम सिंह की इस विस्तृत रिपोर्ट की ओर। सर, प्रोटेस्ट किया जा रहा है बिल के विरोध में। सर, इसमें क्या ऐसा है जो किसानों के हित में नहीं है और किस तरीके से जो है समर्थन दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा? देखिए, 3 महत्वपूर्ण चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को ख़त्म किया गया, जो केवल भारतवर्ष में इसलिए लागू की गई थी कि कोई भी आदमी किसी मौके का फ़ायदा उठाकर आवश्यक वस्तुओं पर कब्जा ना कर सके। हमने लॉकडाउन के दौरान खाद्य तेलों के ऊपर उसी को लागू कराया, तब खाद्य तेल लोगों को मिल पाए। एक व्यवस्था दूसरी बनाई गई थी जिसको हम FCI के माध्यम से कहते हैं, जो हमारे राशन की दुकानों पर राशन पहुंचाती है। आज जब लोगों के पास रोजगार नहीं है तो कांग्रेस का बनाया हुआ कानून फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इस सरकार को मजबूर करता है कि वो खाद्यान्न को लोगों के घर तक पहुंचाए और जो पात्र हैं उन्हें फ्री में राशन दे। इस मोदी जी की सरकार का एहसान हमारे ऊपर नहीं है, ये कांग्रेस की दी थी। आपने कहा कि पूरे उसमें देश में आप कहीं भी अपनी फसल ले जाइए। जिस आदमी ने 2 क्विंटल 3 क्विंटल आलू पैदा किया है वो उसको लेके बॉम्बे जाएगा बेचने के लिए। आप ये चाहते हैं कि कुछ उद्योगपति आ जाए, वो जमीनों पे और खेती पे कब्जा कर लें और जमीनों और खेती पे कब्जा करने के बाद वो फ्री रहे कि वो भारतवर्ष में जहाँ चाहें जिस दाम पे चाहें चीज़ों को बेचें। हमें प्याज और टमाटर के क्या हाल मालूम नहीं। बाजार के अंदर किसी भी चीज़ का दाम कितना भी बढ़ा सकता है, अगर उसने जमाखोरी की तो जमाखोरी का फ़ायदा उठा सकता है। ये फ़ायदा ये सरकार इन बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है, इसलिए हम किसानों के साथ के साथ। सर, इनका कहना है कि जो है ये बिल है ये कांग्रेस के समय का बिल है जिसको हमने लागू किया है। अगर ये बिल कांग्रेस के समय में आया तो आप संसद में जरा कांग्रेस से इस पर चर्चा तो कर लेते। आप चर्चा करते। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लिमिटेड वे में देना ये एक ज़रूरी चीज़ भी है कुछ क्षेत्रों के लिए। अब मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखूं, जहां जोत की जो आकार हैं वो बहुत छोटे हो गए हैं, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड कहते हैं। वहाँ अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होती है तो वो किसान के हित में है। हमारे पे बहुत बड़ा उदाहरण है, जिस समय हम मदर डेयरी को लेके आए थे यमुना वैली के अंदर और हमने टमाटर की खरीद की व्यवस्था की थी। और मदर डेयरी एक सरकारी संस्था थी, वो किसी व्यक्ति विशेष की संस्था नहीं थी। और उससे आज हमारे टमाटर के काश्तकार जो है खुशहाल हुए। चीज़ें अच्छी भी होती हैं पर उनको लागू करने का तरीका सबसे महत्वपूर्ण। सर, आप एक वरिष्ठ जो है लीडर है, तो इसमें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह, किसानों को विश्वास में लें। उन्हें जहाँ जहाँ अपने अनुभव से खतरा दिखाई दे रहा है, पंजाब के किसान के पास अनुभव है, उसे आलू का अनुभव भी है, उसे टमाटर का अनुभव भी है, तो किस तरीके से निजी व्यापारी ने उसका शोषण किया है उसकी रक्षा कीजिए। और कुछ लोगों के हाथ में खेती की ज़मीन को केंद्रित करना ये इस देश के हित में नहीं। थैंक यू सर। कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है किसानों के हित में। सर, मिला जुला असर देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में, क्या कहना है आपका? देखिए, पहले तो आपको मैं थोड़ा सा ठीक करना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं है। कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल ये किसानों के आंदोलन का समर्थन हम लोग कर रहे हैं। ये किसानों का आंदोलन है, हम उनके पीछे खड़े हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्ती वाली चीज़ है कि जो चीज़ हमें चाहिए ही नहीं वो चीज़ आप हमें हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपने जा रहे हैं। आप MSP को बिल में शामिल नहीं करते। आप कहते हैं हमने आश्वासन दे दिया MSP ख़त्म नहीं होगी। आपने तो आश्वासन और भी बहुत दिए थे। आपके आश्वासनों क्या, आपने 15 लाख का भी आश्वासन दिया था, आपने और भी बहुत सारे आश्वासन दिए। आश्वासन से बात नहीं बनती। किसानों की इस देश के अंदर एक ही मांग है और वो मांग ये है कि ये तीनों काले कानून, जिन्हें बिना किसी चर्चा के, बिना जनता से बात किए,
बिना सांसदों के पूछे आपने इन कानूनों को जबरदस्ती बिना राज्यसभा में बहुमत के आपने जनता के ऊपर थोप दिया। 2 महीने से पंजाब का किसान पटरियों पर बैठकर आंदोलन कर रहा था, सारी ट्रेनें रद्द थी, लेकिन आपने उस आंदोलनरत किसान की नहीं सुनी। आपने हठधर्मिता दिखाई, आपने तानाशाही दिखाई। इस देश के अंदर तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चलती, तानाशाही इस देश के अंदर नहीं चलेगी। आज भारत बंद का आह्वान है, आपने कहा मिला जुला असर है, ये उत्तराखंड है। यहाँ छोटी जोतें हैं, छोटी जोतों के कारण जो बुरा प्रभाव कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, अधिकतर किसान शायद यहाँ पे नहीं समझ पाए, लेकिन जो समझ पाए उन्होंने इस आंदोलन में पूरी हिस्सेदारी करी है। और बाजार में भी बहुत सारे व्यापारी वर्ग ने इस आंदोलन में अपना सहयोग किया है। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेती। हम किसानों के साथ हैं।